सही कहा ब्रो। मतलब बड़ी माँ गायत्री के मिलते ही वो 50 करोड़ उसके नाम पर लिख देंगे। सही है, अच्छा आइडिया है ना। याद नहीं दिला रहे हो तुम लोग, बार बार बोलकर मुझे तकलीफ दे रहे हैं, समझ गई हूँ। डोंट वरी सुमन, अपना टाइम अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तुम पर भरोसा करके उस टाइम 100 करोड़ रुपए खो दिए हैं हमारी भाभी ने। अगर सुमन तुम पर भरोसा करेगी तो वो क्या खोएगी पता नहीं। मैं खोऊंगी नहीं, हासिल कर लूंगी। उसके लिए कितना भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फालतू काम नहीं करना चाहिए सुमन। सबको अपने दिमाग में रखकर गायत्री को हम गोद ले रहे हैं और 25 करोड़ उसके नाम पर करने वाले हैं। साहब जी, पेपर्स के ऊपर आप साइन कर दीजिए, फिर मैं करती हूँ। ससुर जी, ये प्रॉपर्टी की पेपर्स आपके हाथों ही शास्त्री जी को देते हैं। ठीक है बेटा, इसे पकड़ो। इस प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगा? नहीं शास्त्री जी, प्रॉपर्टी नाम करने के बाद पेपर्स अपने पास रखेंगे तो अच्छा नहीं है। इसे बैंक में संभाल कर रख दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, लीजिए ना। गोद लेने के बाद भी आप हमारे घर आते जाते रहिएगा। आप मेरे घर भी रहेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो यही चाहता हूं। आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो परमेश्वरी देवी के मंदिर में अपना जीवन गुजारूंगा। जब देखने का मन करेगा तो आपके घर पर आकर देख लूंगा। ठीक है शास्त्री जी। बेटी नैनी, विशाल, अखंड दीप की आराधना शुरू करिए। उसके बाद हम गायत्री को गोद ले लेंगे। सुमन, यहाँ यहाँ हो। आंटी, सुमन को लेकर आई हूँ। बोलिए सासू माँ, कुछ चाहिए आपको? चाहिए। पानी चाहिए या फ्रूट चाहिए, क्या चाहिए बताइए? हेल्प चाहिए मुझे। मम्मी, तुम जो ऐसा बोल रही हो ना, वो सुमन को यकीन नहीं हो रहा है मम्मी। ऐसे क्यों बोल रहे हो वल्लभ? परसों तक तो ये माँ ही थी ना। नैनी ने इसकी बच्ची को ले लिया है, पर उस टेंशन में हमारी सुमन बूढ़ी नहीं हुई है। अभी भी बहुत सुंदर है। एक्चुअली इसने मेरे बेटे विक्रांत से शादी की है, इसलिए इसकी ज्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो लोग सुमन को पहचानते नहीं है, वो सुमन को देखेंगे तो पूछेंगे तुम्हारी शादी हो गई है? सच कह रही हैं आप? मेरी उम्र नहीं पता चल रही। ग्लैमर ज्यादा हो गया ना। मैं और भी ग्लैमरस दिखती थी। मेरी दीदी अगर मुझे मारती ना थी और ना ही चिल्लाती थी।
तो मम्मी, ये सुमन का गाल जो इतना लाल लाल हो रहा है वो इसकी मेकअप की वजह से है क्या? सुमन बहुत सुंदर है, लेकिन विक्रांत को समझ में नहीं आता है, बस यही बात है। बोलिए सासू माँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? डैड, इस घर के बड़े आप ही हो ना, इसलिए इस दिया को आपको ही जलाना चाहिए। चलेगा विशाल, तुम और नैनी दोनों मिल करके जलाओ। ससुर जी, हम लोग भले ही कितने पैसे कमा लें, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो इस घर की कोई वैल्यू नहीं है। अमृत की घड़ी आरंभ हो चुकी है। आप अखंड दीप जलाइए भाई साहब। आप सब कह रहे हैं तो भला मैं क्यों मना करूंगा। 1 मिनट रुकिए भैया, भाभी को भी आवाज देती हूँ। वो लोग वहाँ पर बातचीत करते हुए टाइम पास कर रहे होंगे बुआ जी। बुलाकर भी नहीं आएंगे, वो लोग दूर रहेंगे तो ही अच्छा है। सही कहा। विक्रांत, तुम्हारी बीवी अभी अभी अच्छी हो रही है तो वो कसी के साथ चली गई है, मतलब वो फिर से बिगड़ने वाली है। उनकी सोच एक जैसी ही है, उनको मना करेंगे तो भी एक साथ ही रहेंगे दूर। साले साहब, आप दिया जलाइए। ससुर जी, आप जलाइए, उसके बाद जितने छोटे दिए हैं हम लोग जला लेंगे। ठीक है बेटी। जरा देखो, वो लोग कितने खुश हैं इस वक्त। नैनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था और तुम्हारे पास 4 महीने रही गानवी को वो नैनी तुमसे खींच कर ले गई। तुम्हें अब लाइफ में कभी भी बच्चा नहीं होगा। ये पता चलने के बाद भी शास्त्री जी की पोती को गोद लेने का अर्थ क्या है, जरा बताओ तो मुझे। उन्हें तो यही लगता है कि हमारे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, हम एक क्या 10 बच्चों को गोद ले सकते हैं। और अच्छे से बोलूं तो तुम्हारे पास जो नहीं है उन लोगों के पास है, वही सब बताने के लिए वो ये सब कर रही है, समझी? कोई बात नहीं, अभी मुझे जो करना है वो स्ट्रेटली बताइए। वो दिया जलाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आसमान की तरफ देखेंगे और उसी वक्त में वो गायत्री को गोद ले लेंगे। गोद नहीं लेने के लिए हमें क्या करना है? उनके प्लान को खराब करना है। ये कैसे पॉसिबल है जेठ जी? सूर्य चंद्र भगवान को रोक सकते हैं क्या? हाँ, प्रॉब्लम है। ए, तुम रुक जाओ ना वल्लभ। सुमन जो कह रही है वो सही है। उस चंद्र भगवान को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन वो दिया ना जले ऐसा तो कर सकते हैं ना। थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो तुम्हारी बहन हमारे ऊपर ही शक करेगी, इसीलिए हम ये काम तुम्हें बोल रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा इसमें? हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हम तो नहीं दे पाएंगे। वल्लभ, तुम बीच में मत बोला करो। हर काम पैसों से नहीं जुड़ा होता। देखो सुमन, मेरी तरफ नहीं, जरा उस तरफ देखो। तुम्हारी दीदी नैनी की आंखों में ऑलरेडी हजारों दिए जल रहे हैं। उसका कारण उसकी सगी बेटी गानवी और गोद ली हुई वो बच्ची गायत्री है। इसलिए और थोड़े ही दिन में
तुम्हारे सिर पर बड़ी सासू माँ गायत्री देवी को भी लेकर आ जाएगी और तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। तुम्हें भिखारी बना देंगे और तुम भिखारी बन जाओगी। अभी इस वक्त जो ग्लैमर है वो उस वक्त नहीं रहेगा सुमन। हम ही नहीं पहचान पाएंगे तो दुनिया वाले कैसे पहचान पाएंगे तुम्हें? इसलिए किसी भी तरह ये कार्यक्रम रोकना होगा। नैनी पागल हो जाएगी। तभी तुम्हें तुम्हारी दीदी को तकलीफ देने का मौका मिलेगा और ये मौका तुम खोना मत। समझ गई सासू माँ। आप लोग अगर मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मैं वही करूंगी जो आप लोग सोचते हैं। आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। ये क्या? अब क्या वो सब दिए को उठाकर फेंक देंगी? ये अगर ऐसा करेगी ना तो इसकी दीदी इसे उठाकर फेंक देगी। क्या करूंगी और कैसे करूंगी देखते रहना जेठ जी। मम्मी, जो औरत इतना गुस्सा करती है ना वो कभी जीत नहीं पाती है। इतिहास गवाह है। मैं सोच तो रही हूँ, देखते हैं। ये तो पक्का है। सुमन दीप आराधना को खराब कर देगी आंटी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ टेक्निक जरूर यूज करेगी। देख लेना। अरे वाह, गॉसिप खत्म हो गई। आ गई तुम? नहीं आना था क्या? वापस चली जाऊं मैं? कहाँ जाओगी तुम? घर चली जाऊं बुआ जी? मैंने कुछ नहीं बोला बाबा। तुम्हारे पति को जो बोलना है वो बोलो। तुम उनके बीच में क्यों जाती रहती हो? दीप आराधना हो गई ना? आकाश की तरफ देखो। क्या दिख रहा है जी? नई नई शादी होती तो जैसे देखते हैं वैसे देखिए बुआ जी। अरुंधति नक्षत्र नजर आएगा फिर। मूर्ति जी, आप भी ना बहुत बड़े मजाकिया हैं कसम से। साले साहब। ब्रह्म मुहूर्त में चांद दिखने का समय आने ही वाला है। अच्छे समय पर जब चांद दिखने लगेगा तब गायत्री को गोद लेना है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। वो मुहूर्त बहुत ही अच्छा है बेटी। सासू माँ, मम्मी, सुमन। आ जाओ आ जाओ। चलो मम्मी।
क्या बात है, सब लोग ऊपर क्यों देख रहे हैं? हम सभी इज्जत से जी रहे हैं जी, इसीलिए सबके सर ऊपर है। हाँ, इसका मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? मजाक मत करो। अब हे, तुम भी कम से कम आसमान की तरफ देखो। चांद को देखने के बाद कम से कम लोग ये बोलेंगे कि इसके पास भी दिमाग तो है। सुमन भी देखेगी तो अच्छा रहेगा। मैं कोई कम दिमाग वाली नहीं हूँ। लेकिन तुमने 9 महीने से पहले ही बच्चा पैदा किया है ना। अरे रे, इसीलिए बच्ची जल्दी ऑफ हो गई। आप अपना मुंह बंद करेंगे? सुमन, क्या है ये? छोटे बड़े का लिहाज नहीं। फिर ये मुझे क्यों बोल रहे हैं? सॉरी बहू, मैंने जानबूझकर नहीं कहा। समय पूरा नहीं हुआ इसीलिए ऐसा हो गया, मैंने कहा। आपके पास भी ग्रोथ है ही नहीं ना। पहले आप खुद को देखिए, फिर दूसरों को बोलिए। सुमन, फूफा जी के सॉरी बोलने के बाद भी गुस्सा क्यों कर रही हो? आप लोग जानबूझकर मुझे चिल्लाओगे, मुझे भड़काओगे तो मैं दूर रहूंगी, यही सोच रहे हैं ना आप लोग? सुमन, सुमन, सुमन बहू। अरे सुमन, जाने दो भाभी, 10 मिनट में खुद ही वापस आ जाएगी। लीव इट। चांद के दर्शन के लिए सब लोग ऊपर देखिए। मैं जानबूझकर यहाँ आई हूँ दीदी, ऊपर देखना नहीं है। अब ये सब दिए ऊपर कैसे उड़ते हैं देखो।